खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 15 आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गड़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी इतबार से सद्दूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और अहले ज़बान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और जमीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने जमीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदामंद और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल्ला आबाद बादशाही करेगा। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए तशरीफ रखिए। सबों ने हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज एक बार फिर से खुदावंद की हजूरी में आने के लिए, खुदावंद के इस बड़े फजल के लिए जो उसने हम सबों पर किया कि हम अपने खुदा के हजूर आ सके हैं। इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। आमीन। तो किताब मुकद्दस का सिलसिला जारी है सीखने का, मुकाशफा की किताब का। अभी तक हमारे कितने पैगाम हो चुके हैं जी? 51 जी 51 हो चुके हैं, तो आज 52 है। क्या पिछले पैगाम का कितनों को याद है? कोई बात याद है पिछले पैगाम की? क्या याद है पिछला पैगाम? जो मुखालिफे मसीह है वो मुकद्दसीन का गालिब है। दानियल की किताब से हमने देखा था कि जो मुखालिफे मसीह है वो मुकद्दसीनों से जंग करता है और मुकद्दसीन को मारता है, जो बच जाता है उसको पांव से लताड़ता है। फिर हमने ये देखा था पिछले पैगाम में कि इन दिनों में जो कुछ चल रहा है, पूरा साल रोम की मुखालफत करने वाले लोग इन दिनों में इस रोम के पांव के नीचे कुचले जाएंगे। वही तालीमात जो रोम ने दी, वही जोहल देवता का दिन जिसको यीशु का दिन कहकर पुकारा जा रहा है जी, हैप्पी देवता को फिर से इनवाइट किया जाएगा, जोहल देवता को फिर से इनवाइट किया जाएगा। घरों के ऊपर फिर से वही बैफामिट स्टार जो वो मतलब सामने आ जाएंगे। 5 कोनों वाले स्टार फिर से कोनों वाले लगने शुरू हो जाएंगे। मजबा के ऊपर कोई भी सब्ज दरख्त नहीं होना चाहिए, कोई दरख्त नहीं होना चाहिए। मजबा की बेहरमतियां होना शुरू हो जाएंगी, मजबा पर दरख्त ट्री लगने शुरू हो जाएंगे, फिर उनको सजाया जाएगा। ये सारा कुछ रोम का दिया हुआ है या फिर जर्मन का दिया हुआ है। फिर से वही दुनियादारी की बातें। तमाम मुकद्दसीन जो हैं इस महीने में फिर से रोम के पैरों के नीचे लताड़े जाएंगे और नया साल मनाएंगे रोम का। मत्ती की इंजील 24 बाब में से सीखा है कि वो गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो बरगजीदा है वो गुमराह नहीं। मुमकिन हो तो बरगजीदा गुमराह हो जाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जो गुमराह हो जाते हैं वो बरगजीदा होते ही नहीं है। जो बुलाए हुए हैं वो गुमराह होते ही नहीं है, क्योंकि यस्सु बरगजीदा है।
यीशु वो गुमराह नहीं हुआ। हर तरह का मतलब उसको इल्म दिया गया, हर तरह का रुपया पैसा दिखाया गया, दुनिया की शान शौकत दिखाई गई, लेकिन वो गुमराह हुआ ही। ये तो हम लोग हैं जो गुमराह होते हैं। जब तक कदीमुल याम के आने से पहले पहले तक वो हमें गुमराह करता है। हैवान शरीयत को चेंज करने की कोशिश करता है या करेगा। फिर हैकल का पस मंजर हमने देखा कि हैकल के अंदर क्या मतलब हो रहा होगा जब ये दो गवाह आएंगे। दो गवाह को हमने देखा, ये मूसा, एलिया, हनूक नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। ये रब्बुल आलमीन के सामने खड़े रहते हैं। इनको आप दो खादम कह सकते हैं, दो फरिश्ते कह सकते हैं, या फरिश्तों को अगर कहेंगे डायरेक्ट फरिश्ता कहेंगे तो फरिश्ते तो मरते नहीं है, तो उनको मौत नहीं है, लेकिन ये मरेंगे। ये दो खादम ही होंगे। कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। खुदा किसी को भी खड़ा कर सकता है, खुदाई पावर देकर, अपना इख्तियार देकर, जब चाहे, जो चाहे, जितनी दफा चाहे ये आफ्ते लेकर आ सकते हैं। तो ये दो गवाह हमने देख लिया। ये मूसा, हनूक, एलिया जो लोगों ने पढ़ाया वो नहीं है। फिर आगे हमने इसको देखा है कि जैसे ही इनको मारा जाएगा, ये मरेंगे, तो मारने के लिए था गड़े का जो फरिश्ता है, बादशाह, वो आएगा, वो लड़ेगा और वो गालिब आएगा और इनको मार देगा। और जब ये मर जाएंगे तो पीछे हमने देखा हुआ है कि हैकल जो ये बनी हुई है, मुखालफे मसीह की पूरी दुनिया में हुकूमत है और पूरी दुनिया इसके आगे सजदे करती है। जो सजदा नहीं करता है उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, शेरों के आगे डाला जाएगा, या दीगर जितनी भी अफवाह हैं। इसका ट्रायल आपने ट्रायल वर्जन देख लिया। कोरोना डाला गया, कोरोना डाला गया, आया नहीं है, कोरोना को डाला गया आपको कमरों में बंद करने के लिए, मास्क डाले गए आपको ट्रेनिंग देने के लिए, आपको दफ्तर में बंद कर दिया गया। दफ्तर सैनिटाइजर के बगैर, मास्क के बगैर आप नहीं जा सकते हैं। ये आपकी ट्रेनिंग थी, आपकी ट्रेनिंग दी गई। आने वाले दिनों में मजीद ट्रेनिंग दी जाएगी। मोबाइल फोन इस कदर आदत डाल दी गई है कि कोई इसके बगैर रह नहीं सकता है। चौथा हैवान जो है ये रोम है, ये चौथा हैवान रोम है। मोबाइल की आदत डाल दी गई। आपको कुछ काम नहीं है पर मोबाइल के बगैर आप रह नहीं सकते हैं, इंटरनेट के बगैर आप रह नहीं सकते हैं। इंटरनेट बंद होगा, आपके अंदर से ऐसे लगेगा कोई जान निकल गई है। हालांकि काम कोई भी नहीं, आने का काम नहीं है इंटरनेट के साथ, सिर्फ चस्के लेने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। आदत डाल दी गई है आपको, हमें, मुझे, सबको इसकी आदत डाल दी गई है, नहीं रह सकते। फिर आपको चढ़ा दिया गया इजी पैसा के ऊपर, जैज कैश के ऊपर, या बैंकों के ऊपर, एटीएम के ऊपर। आपका डेटा, मतलब आप पैसे जेब में नहीं रखेंगे इस डर से कि पैसे जेब में होंगे, खर्च हो जाएंगे, बैंक में डाल दो। आदत डाल दी गई है किसी और जगह पे पैसा रखने की। आपको ट्रेन किया गया कि पैसा आपके पास नहीं होना चाहिए, बैंक में होना चाहिए। बैंक में होगा, जब चाहेंगे वो लॉक कर देंगे और जब चाहेंगे आपको अपने कदमों में झुका लेंगे। आपको झुकना पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी, जहां पर माल है वहां पर। तो आपको ट्रेन किया गया, पूरी दुनिया को ट्रेन किया गया। आपको एक ट्रैक पर चढ़ाकर, बिठाकर आपको अपने वश में कर लिया गया। अब आप बच नहीं सकते, और जिनको तो आदत पड़ गई है वो तो बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं। तो पूरी दुनिया पर इब्लीस की हुकूमत आज भी है। दुनिया की सल्तनतें इब्लीस के कंट्रोल में है। आज भी दुनिया की तमाम सल्तनतें इब्लीस के कंट्रोल में। वो जब चाहता है, जिसको चाहता है, जितनी मर्जी दौलत दे देता है, उसे कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दौलत वो खुद बनाता है, रुपया खुद बनाता है, डॉलर खुद बनाता है। उसको किसी से पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। कितने नोट छापेंगे वो छापते जाएंगे। क्या है, कानून खुद ही बनाने, खुद ही पास करने, खुद ही फेल करने। तो आपको यह समझना है कि पूरी दुनिया पर मुखालफे मसीह की हुकूमत है। हैकल बन चुकी है। हैकल में उसने अपने आप को खुदा जाहिर करने के लिए अपना बुत नस्ब कर दिया है। और ये दो गवाह गवाही दे रहे हैं, इनको भी बिल आखिर मार दिया जाएगा। और जब मारा जाएगा, जब इनको मार दिया जाएगा तो ये दफनाने भी नहीं देंगे, इनको दफनाने भी नहीं देंगे। और पूरी दुनिया के लोग इनको देखेंगे
खुशियां मनाएंगे, तोहफे भेजेंगे, शादियाने बजाएंगे। मतलब दुनिया में बड़े बड़े जश्न होंगे। जैसे आज शादी हालों में जश्न होते हैं, बड़े बड़े जश्न मनाए जाएंगे। किस लिए? कि हमने खुदा के बच्चों को मार दिया। हमने खुदा के बच्चों को मार दिया। ये दो खुदा के बेटे ही आएंगे जमीन पर कि जिनको मार दिया जाएगा, जो खुदा की बात सुना रहे होंगे, और बड़े बड़े तोहफे भेजेंगे। और साथ ही में जब 3.5 दिन के बाद इनकी रूह वापिस आएगी, अगला काम क्या होगा? ये जिंदा हो जाएंगे। और जब ये जिंदा होंगे तो क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया इनके ऊपर लगा हुआ होगा, घरों पर, इंटरनेट पर ब्रेकिंग न्यूज 3.5 दिन तक यही चलेगी। सैटेलाइट पर एक ही सिस्टम फिट कर दिया जाएगा, हर जगह पर इनकी लाशें दिखाई जाएंगी ताकि खौफ फैले। हमारे साथ पंगा लेने वाले का यही अंजाम होगा। हमारे साथ मुकाबला करोगे, मार दिए जाओगे। अगर ये नहीं बच सकते, तुम क्या चीज हो? पीछे बनी इसराइल में ऐसा हुआ है, बादशाह ऐसी धमकियां लगाते रहे। हिजकिया बादशाह को ऐसी धमकियां मिली हैं। असूर का बादशाह धमकी लगाता है, मेरे हाथ से कौन बचा सका है? बनी इसराइल के लोगों को पैगाम भेजता है, ये क्या चीज है? तुम्हारा खुदा बचा सकता है? नहीं बचा सकता। ऐसी धमकियां फिर से बनी इसराइल को मिलने वाली हैं कि वो खुदा तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकता है। कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचा सकता है। तो खुदा क्या करता है? एक ही धमकी हल्की सी लगाता है, रातों रात ये भाग जाते हैं। हमारे खुदा के साथ मुकाबला नहीं है, लेकिन इब्लीस अपनी तरफ से पूरी पावर दिखाने की कोशिश करेगा, पूरी पावर के साथ वो काम करेगा। और जब इनको मारा जाएगा, मारने के बाद क्या होगा? जब ये आसमान पर चले जाएंगे, उठाए जाएंगे, और पीछे बहुत बड़ा एक काम होने वाला है। क्या? कि अगर ये 3.5 साल तक इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे कंट्रोल में नहीं आए, हमने इनको मार दिया, तो मारने के बाद ये जिंदा हो गए, अब ये कोई बड़ा काम करेंगे। अब ये कोई फिर एक जो मतलब जितनी भी बड़ी कैबिनेट है इसकी, ये सबको इकट्ठा करेगा, सबको। क्योंकि ऐसा होता है, जब भी कोई मतलब मुल्क में काम चलता है, होता है, फिर बड़ी बड़ी मीटिंगें बुलाई जाती हैं, अजलास बुलाए जाते हैं। तो ये अजलास के अंदर ही 7,000 आदमी मरने वाले हैं। भूचाल इन्हीं के लिए आने वाला है, जो आगे अगली आयत में लिखा हुआ है। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आया। जब ये आसमान पर जाएंगे, नीचे मुखालफे मसीह और उसकी सारी टीम जो है, इसको ये अपने सारे बंदों को इकट्ठा करेगा, इजलास बुलाएगा, एक बिल्डिंग के अंदर या किसी भी जगह पर इजलास बुलाएगा। और उस इजलास के नतीजे में जब ये सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, आसमान से खुदा अपना काम दिखाएगा और जमीन पर भूचाल बर्पा करेगा। और शहर का 10वां हिस्सा लिखा है, गिर गया। और वहां पर ये लोग इकट्ठे होने वाले हैं, और इन्हीं के ऊपर ये गिरने वाला है, और उसके नीचे ये दबकर मरने वाले हैं। और जब ये मरेंगे, इब्लीस मरेगा, या मुखालफे मसीह जो है ये मरेगा, उसके सारे साथी मरेंगे, फिर जमीन पर नारा बुलंद होगा, हमारे खुदा की बादशाही आ गई है। जब तक ये इब्लीस जिंदा रहेगा, जब तक ये मुखालफे मसीह जिंदा रहेगा, इसके साथी जिंदा रहेंगे, इसकी कैबिनेट जिंदा रहेगी, तब तक ये नारा बुलंद नहीं हो सकता है कि बादशाही आ गई है यीशु की। आमीन। तो ये बैकग्राउंड के पीछे, मतलब 7वें नरसिंगे के पीछे इसके बजने की वजह ये मुखालफे मसीह और उसका सेटअप है, जिसको 3.5 साल के बाद खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि इनको 42 महीने का टाइम दिया गया था, और 42 महीनों के बाद इसको इस निजाम को खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि इनको जो इन्होंने करना था, 3.5 साल चूंकि दिए गए थे, पहले 7 साल का दौर था, 7 साल में 3.5 साल तक ये बिल्कुल इसराइल के साथ सही रहता है। 3.5 साल के बाद ये ऐड तोड़ देते हैं, और साथ ही में 2 गवाह जाते हैं। जब 2 गवाह मरेंगे तो मतलब 3.5 साल का अरसा खत्म हो चुका है। अब जैसे ये आसमान पर जाएंगे, जमीन पर नीचे ये कैबिनेट इकट्ठी करेंगे,
और जमीन पर जलजला आएगा और ये सारे के सारे एक ही जगह पर, जैसे समसून उस बिल्डिंग को, दोनों पिलरों को तोड़ता है और तोड़ने के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग उनके ऊपर गिराकर उनको मार देता है, इसी तरह इनके साथ होने वाला है। और जब ऐसा हो जाएगा, ये सारे मर जाएंगे, तो लिखा है दूसरा अफसोस हो चुका। दूसरा अफसोस, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। अब 2 में हमने अभी तक क्या देखा है? पहले अफसोस में क्या देखा था? अथाह गढ़े से बदबूएं निकलती हैं और वो कौमों को, कबीलों को, बादशाहों को इकट्ठा करती हैं, जंग के लिए आमादा करती हैं। और फिर अब अगले में हमने क्या देखा है? अभी तक दूसरे अफसोस में हमने क्या देखा? हैकल खुदा की और उसमें हैकल खुदा की है और बैठा हुआ इसमें मुखालफे मसीह है। ये दूसरा अफसोस है। जमीन पर ये सब कुछ चलने वाला है। आज के दिनों में जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप यूं समझेंगे कि रूहानी मायनों में अथाह गढ़े से बदरूएं निकली हुई हैं, हमें उन्होंने कवर किया हुआ है और हम वो मकदस हैं। हमारे अंदर इबलीस ने अपने आप को बिठाया हुआ है, हम इबलीस के आगे ही हर वक्त झुकते रहते हैं। ये रूहानी मायनों में दोनों अफसोस हमारी जिंदगी में पूरे हैं। आज की दुनिया में इसराइल के अंदर तो ये कुछ होने ही वाला है, ये सारा कुछ इसराइल के अंदर होने वाला, लेकिन गैर कौमों के अंदर ये सारा कुछ हो चुका या हो रहा है। हमें होश के नाखून लेने हैं। ये नारा अपनी जिंदगियों में बुलंद करने ही करने हैं कि हमारे बदनों पर, हमारी जिंदगियों पर, हमारे खानदानों पर खुदा और उसके मसीह की बादशाही आ चुकी है। और ये तब कहेंगे जब इबलीस का बुत हमारे अंदर से निकलेगा। इबलीस जो खुदा बनकर हमारे अंदर बैठा हुआ है, ये हमारे अंदर से जिंदगियों से निकलेगा। जब तक ये निकलता नहीं है, तब तक हम कर भी कुछ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। वजह, क्योंकि अंदर इबलीस ने डेरे लगाए हुए हैं। अंदर हमारी हालत, कंडीशन अंदर से खराब है। ये जानते हुए भी बनी इस्राएल जान रहे थे कि हमारी हालत खराब है। पता था कि हमारी हालत खराब है। पता था, जब यीशु बातें करते थे, फरीसियों को, फकीयों को पता लग जाता था ये हमें कह रहे हैं। आप इस बात को समझते हैं? जब यीशु कलाम करते थे, पता सबको लग रहा होता था मिन्नू कहने है। आज आपको पता नहीं लग रहा? आप फकीयों, फरीसियों की जगह पे आ चुके हैं। आपको एक एक इशारे का पता चलता है पादरी मैनू कहन दिया ते इधरों दी गल बुला के कहन दिया, डायरेक्ट ना लैके नहीं कह रहा। पता आपको लग जाता। बड़े सियाने हैं जी। मेसियां घुगियां, डीकन साहब मेसियां घुगियां कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पता चल जाता है पादरी क्या कह रहा है। पढ़ा बाइबल रहा है, लेकिन बातें हमें सुना रहा है। पता चल जाता है। आप बड़े 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 टीचर बन चुके हैं, लेकिन फर्क यह है कि दोज़ख नजदीक आ गई है, उसमें जाने वाले रह गए। सब कुछ पता होने के बावजूद भी कुछ अमल नहीं करते। इल्म उनके पास था, किताबें उनके पास भरी पड़ी थी, बाइबल को, तोरा को, शरीयत को बारीकी से जानते थे। और यीशु चल फिर रहा था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनते थे। आज भी कंडीशन यहां पर आकर खड़ी हो चुकी है कि पता हमें सारी बातों का लग जाता है, लेकिन बात मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर फाइनल यीशु ने एंड पे उनको बताया क्या, तुम कौन हो। उनकी शनाख्त दे दी यीशु ने, छुपाया नहीं है। शनाख्त क्या मिली? कहने को ये अब्राहम के बच्चे थे, तुम अपने बाप इबलीस से हो, क्योंकि इबलीस के पास भी बड़ा इल्म है। इबलीस के पास भी इल्म बड़ा है, हवाले निकाल कर देता है, मुकाबला यीशु के साथ करता है। आज भी पादरी को हवाले सुना के इधरों हवाला पादरी नु, इधरों हवाला पादरी नु, हवाले बड़े हैं। पादरी को बात नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि हवाले बहुत ज्यादा आ गए। आने भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन टाइटल नहीं आना चाहिए कि तुम अपने बाप इबलीस से हो, कि इबलीस ने तुम्हें ये बाइबल सिखाई है। अगर अमल नहीं होगा तो इसका नतीजा यही निकलेगा कि तुम्हें इबलीस ने सिखाई है।
अमल होगा तो समझेंगे रूहुल कुदस ने सिखाई। ऐसा नहीं हो सकता कि रूहुल कुदस आपको कलाम भी दे और बात पर अमल भी ना करने दे। हिजकिय्याह 36 बाब की 26 आयत को किसी जगह पे मोटा लिख के रखिए। रूहुल कुदस दिया ही इसलिए जाता है ताकि वो आपको अहकामात पर अमल करवा सके। जब अहकामात पर अमल नहीं करवा रहा, हमसे नहीं हो पा रहा, तो हमारे अंदर रूह है ही नहीं। अगर रूह होगा तो अमल होगा, क्योंकि रूहुल कुदस अमल करवाने के लिए दिया जाता है। खुदा अपना रूह अमल करने के लिए देता है ताकि मेरे अहकामात को तुम अमल में लेकर आ सको। तो ये रूहुल कुदस से खाली थे बनी इस्राएल के ये फकीह फरीसी टीचर बड़े बड़े, अमल नहीं करते थे। अगर अमल करते भी थे तो दिखावे के लिए करते थे। तो शायद हमारी हालत यहां पर आ चुकी है। दूसरा अफसोस हमारी जिंदगियों में हो चुका है, तीसरा जल्द होने वाला है। अब तीसरे से क्या निकलेगा मुझे इसका कोई इल्म नहीं। पहले में क्या निकला है? बदरुएं अथाह गढ़े से निकली, क्योंकि मैं आपको बार बार ये दिखाता रहता हूं कि मुझे आगे क्या पढ़ने वाला है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, क्योंकि ये खुदा है जो इस किताब को चला रहा है। खुदा बार वक्त बात देता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मुझे कोई क्रेडिट मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं आता है। बस दिल में आया था कि मुकाशवा किताब शुरू कर दो तो शुरू कर दी। सोचा यही था कि 2-4 पैगाम देंगे तो वापिस चले जाएंगे, लेकिन ये खुदा की मर्जी थी कि आज 1 साल हो गया है, सिलसिला जारी है। आगे कब तक जारी रहेगा ये खुदा को ही पता है। लेकिन कहना चाहता हूं कि 2 अफसोस हो चुके हैं हमारी जिंदगियों में। अभी तक हमने देखा है कि बदरुएं जमीन से अथाह गढ़े से बाहर निकल गई, और आज हमने उसका असर देख लिया है। पूरी दुनिया पर इसका असर है। और जैसे हालात नूह के दौर के थे, क्या नूह के दौर के कैसे हालात थे? हर बशर ने अपना तरीका 6 बाब की पहली आयत को पढ़ देंगे जल्दी से, पैदाइश की किताब को। जब रूहे जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे तो उनकी बेटियां पैदा हुई। तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा। खुदा के बेटों ने, बेटे खुदा के और बेटियां आदमियों की, कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चाहा उनसे ब्याह कर लिया। आज क्या चल रहा है? जेड़ी खूबसूरत लगती है ओ दिल कर देना ब्याह कर लीजिए। सदूम अमूरा में क्या था? लूत के दिनों में क्या चला है? ऐसा नहीं था, इससे थोड़ा आगे है कंडीशन है। सदूम अमूरा की थोड़ी इससे आगे है। गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए। तो दोनों वाकयात हमारे सामने आ चुके हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं चल रहा, हमें सब कुछ पता चल रहा है। आप आंखें बंद नहीं कर सकते। पता होने के बावजूद भी आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं, ये आपकी मर्जी है। गलत के साथ आप खड़े होते हो, आप ही गलत है। चोर को देख के चोर के साथ मिलेंगे, आप चोर हैं। तो ये बाइबल की जहां पर बाकी चीजें हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं, ये निशानात भी हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं। आप आंखें बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करेंगे तो शैतान आपकी आंखों पर हैवी हो चुका है। तो निशानात आज हमारी आंखों के सामने पूरे, आप नहीं कह सकते, आप चाह कर भी मुकर नहीं सकते हैं, चाह कर भी आप इससे हट नहीं सकते हैं। और जब ऐसी कंडीशन हो कि हम खड़े ही शैतान के साथ हों, ये नारा बुलंद करना कि बादशाही खुदा की आ गई है, ये मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि करतूत हमारे शैतान को खुश करने के हैं। और ऊपर से नारा लगा दे बादशाही खुदा की आ गई, ऐसा मुमकिन नहीं है। हवाले जितने भी आ गए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइटल आपका वही है जो यीशु ने दिया हुआ है। ये बाइबल भी आपको बचा नहीं पाएगी इन मायनों में कि सानू बड़ी बाइबल होंदी सी। देखने की जरूरत है इस बात की कि खुदा की बादशाही हमारी जिंदगियों पर है
क्या खुदा हमें कुछ दे रहा है या हम खुद छीनने की कोशिश कर रहे हैं? इस बात को हमें समझने की जरूरत है। ये ऐसे ही है, एक मिसाल याद आ गई। ये किसी बुजुर्ग ने ये बोला था कि जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो बॉलिंग कराने वाला हर बॉल पे नो बॉल कर देता है और नो बॉल पे छक्के लग रहे हैं। बंदा अच्छा मतलब खेलने वाला है, बार बार वाइट बॉल करा देता है, नो बॉल करा देता है। नतीजा क्या है? वजह क्या है? इसको हुआ क्या है? एक अच्छा खिलाड़ी है, पाकिस्तानी टीम में खेल रहा है, पूरे टेस्ट पास करके आया, अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला था, लेकिन आज मैच खेल रहा है, मैच खेलते खेलते बार बार नो बॉल करा रहे और बड़ी बड़ी नो बॉल करा रहे, और एंड पे होता क्या है? मुखालिफ टीम जीत जाती है। मुखालिफ टीम तो लोग उस पर उससे अफसोस करते हैं, वो आगे से शर्मिंदा भी नहीं होता है कि तूने यार अच्छा काम नहीं किया। अब कोई गल नहीं, हो जाता है, सारे को हो जाता है। क्या लगेगा आपको? एक अच्छा खिलाड़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला आज ये कह रहा है सारे को ही हो जाता, मैं कीता तो मैं कोई अलोकार कीता है। वजह क्या है? ये दुश्मन के साथ मिला हुआ है, ये मुखालिफ टीम के साथ मिला हुआ था, रिश्वत ले चुका है, इसलिए गलत करके भी मान नहीं रहा, ये दुश्मन का साथ देना चाहता है। आज हमारी हालत भी ऐसी हो चुकी है, साथ हम दुश्मन का देकर शर्मिंदा भी नहीं होते, ऊपर से कहते सारे कर देने ऐसी कोई अलोकार कीता है। शर्मिंदगी अंदर आती नहीं है कि हम शैतान का साथ दे रहे हैं और कलाम को रद्द कर रहे हैं, लोगों का सहारा लेते हैं। लोग ऐसा करते हैं, वो तो जहन्नम में जाने वाले हैं, तुमने भी ठेका ले लिया जाने का। उन्होंने तो जहन्नम में जाने का ठेका लिया हुआ है, क्या आपने भी ले रखा है? अगर ले रखा है तो भी ठीक है, आपकी मौज है, जो मर्जी करो, पर यह कहना बंद कर दो कि हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में बादशाही मसीह की है। यह नारा तब तक बुलंद नहीं हो सकता जब तक ये सारे इबलीस के बच्चे एक ही जगह पर रखकर इनके ऊपर, सबके ऊपर बिल्डिंग गिरा न दी जाए। हमारी ख्वाहिशें, हमारे गुनाह जब तक हमारे अंदर रहेंगे, जब तक हम इनको एक इकट्ठा एक जगह पर रखकर तबाह बर्बाद ना कर देंगे सारी ख्वाहिशों को, तब तक हमारी जिंदगी में इबलीस की बादशाही रहेगी, मसीह की बादशाही नहीं आ सकती। और जब तक ये गिरा नहीं देते, मार नहीं देते, इबलीस हमें बार बार मारता रहेगा, इबलीस हमें कोसता रहेगा, इबलीस हमें अपने पीछे लगा के रखेगा और खुदा की हुजूरी से बाहर निकाल के रखेगा। आप चाह कर भी रूहुल कुदस पा नहीं सकते हैं, चाह कर भी मसीह के हो नहीं सकते हैं, चाह कर भी मसीह की बादशाही हमारी जिंदगी में आ नहीं सकती। तो मसीह की बादशाही लाने के लिए हमें इस सेटअप को समझना है। एक भूचाल हमारी जिंदगी में आना चाहिए, एक ऐसा भूचाल जिंदगी में आए कि इबलीस की तमाम ख्वाहिशातें उसके नीचे दबकर गिरकर मर जाए, फिर हम किसी और जगह पर, किसी और ट्रैक पे जा सकते हैं। फिर आसमान से कोई नरसिंगा बुलंद हो सकता है, आवाज आ सकती है कि पादरी सैमुअल की जिंदगी में बादशाही खुदा की आ गई है, और पादरी सैमुअल जब तक ख्वाहिशों को पालता रहेगा तब तक इबलीस की बादशाही जिंदगी में कायम रहेगी। आपके साथ भी ऐसा ही है, जब तक हम इबलीस के साथ खड़े रहेंगे मसीह की बादशाह ना तो आएगी और ना ही हम खुदा के बच्चे बनेंगे। ऐसा करने के लिए हमें जरूरी है कि हम खुदा का साथ दें, ना कि इबलीस का साथ दें। दुनिया की सारी चीजें आपको इनाम में मिलने वाली हैं, जरूरत इस बात की है हम पहले खुदा की बादशाही की तलाश करें, उसकी बादशाही को अपने ऊपर लेकर आए। और जब तक ये आने वाली नहीं है, काम बनने वाला भी नहीं है। आमीन। कुछ पढ़ते हैं, कुछ हवाला जात मेरे पास हैं, है तो बहुत ज्यादा, कुछ नहीं है, लेकिन चलो जो वो पढ़े जाएंगे वो पढ़ते हैं। एक चीज
जो 15वीं आयत में लिखी हुई है, 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई, क्या कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन की और उसके मसीह की हो गई। अब देखिए 10वीं आयत को जरा, 12वें बाब की 10वीं आयत को पढ़िए। और जमीन के रहने वाले, ये कैसे बादशाह हुई है इसको समझना है। और लिखा है, और जमीन के रहने वाले, 10वीं आयत पढ़ रहे हैं। फिर मैंने यहां से पढ़ना है, फिर मैंने आसमान पर ये बड़ी आवाज आती सुनी। पहले भी हमने बड़ी बड़ी आवाज को सुने, बड़ी आवाजें सुनी, एक आवाज नहीं है, बड़ी आवाजें, ललकार के साथ आवाजें हैं। और मजमून क्या चल रहा है? बादशाही हमारे मसीह की, खुदा की और मसीह की हो चुकी है। आगे अब हमारे खुदा की निजात। अच्छा, इसको मैं आपको पहले बता ही देता हूं, आपके ज़हन में आना चाहिए जो लिखा हुआ है, दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की। तो ये दो बंदे नहीं है, इसको आपने समझना है, क्योंकि यहां पर फर्क लिखा है, इसलिए आपके माइंड में आ सकता है शायद ये दो हस्तियां हैं। लिखा है खुदावन और उसके मसीह की, तो ऐसा लगता है कि ये दो बंदे हैं। खुदावंद फर्क है और मसीह फर्क, ऐसा ये तासर मिल रहा है। आयत का आखिरी हिस्सा क्या कह रहा है? और खुदा का जो मकदस आसमान पर नहीं। और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको अगला आयत का हिस्सा खुद फाइनल करता है कि ये दो नहीं एक है। अगर ये दो होंगे तो लिखा जाएगा कि ये बादशाही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बादशाही करेगा। खुदावंद भी वही है और मसीह भी वही है। इस्तिस्ना की किताब आप पढ़िए 6 बाब की 4 आयत को, तो वहां पर आपको मिलेगा। पढ़ ही देते हैं क्योंकि ये खास चीज है। सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा। खुदावंद कौन? खुदावंद भी है और खुदा भी है, एक ही खुदावंद है, मतलब दो नहीं है। खुदावंद भी वही है और खुदा भी वही है। इसी तरह यहां पर खुदावंद भी वही है और मसीह भी वही है, ये दो नहीं है। अगर दो होंगे तो लिखा जाएगा वो बादशाही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बादशाही करेगा। सो आगे बढ़िए, 10वीं आयत को पढ़िए आप। मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात, कुदरत, बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला रात दिन हमारे खुदा के आगे, जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता था, क्या हुआ? गिरा दिया गया। ये वजह कोई ऐसी वजह बन रही है, ऐसी कोई वजह बन रही है। पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने आपको पहले एक झटके में बताया है कि सारे इकट्ठे ही गिरकर मर जाएंगे, ये वजह। लेकिन आगे इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि यह सीन किसी और जगह पर भी हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे बादशाही तो यहां पर 11वें बाब में बादशाही आ गई है, लेकिन 12वें बाब की 7वीं आप पढ़ेंगे, लिखा है आसमान पर लड़ाई चल रही है। तो बादशाही कैसी आ गई? पीछे 11वें बाब में बताया बादशाही आ गई है, 12वें बाब में चलते लड़ाई फिर आ रही है आसमान के ऊपर। इस हिस्से को उठाकर हमें कुछ आगे लेकर जाना है, किसी जगह पे आगे रखना है, क्योंकि जैसे जैसे किताब में आगे बढ़ेंगे ये हिस्सा उठाकर हमें आगे लेकर जाना ही पड़ेगा, ताकि आप बात को सही समझ पाएं। 12वें बाब में आएंगे, इस पर फिर बातें करेंगे, लेकिन अभी इसको समझिए कि लड़ाई अभी आसमान पर होने वाली है। लेकिन यहां पर लिखा है कि जो इल्जाम लगाने वाला वो जब नीचे गिरा दिया गया है, तो कुछ इसका मतलब, इसका कनेक्शन इसके साथ बनता है। मसीह की बादशाही, खुदा की बादशाही, इसके पहले कोई किसी इबलीस का, किसी दूसरे का सेटअप लगा हुआ है, किसी दूसरे का सेटअप लगा हुआ है। और आप यूं भी कह सकते हैं कि ये वाला बंदा जो 7 साल का मुखालफे मसीह का दौर जमीन पर दिया गया है, आप कह सकते हैं कि ये वो 7 साल है जिसमें इबलीस और उसके फरिश्तों ने आसमान पर अपनी बादशाहत कायम की थी।
जिस पर उसने पहले फरिश्तों को अपने पीछे लगाया था, अच्छी अच्छी बातें करके उनको अपने पीछे लगाया है। लेकिन अगली बार जब 3.5 साल गुजरेंगे, ये इन फरिश्तों को अपनी प्रस्तुत करने के लिए कहेगा कि अब खुदा कोई दूसरा कोई खुदा नहीं है, मैं तुम्हारा खुदा हूं और जो चाहिए आपको मिलेगा। और 3.5 साल में यह सीन आसमान का सीन है। जब आप इसको आसमान का सीन समझ के पढ़ेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। और आसमान से 10वां शहर का 10वां हिस्सा गिरना, यरूशलेम का 10वां हिस्सा गिरना, क्योंकि आसमान असल यरूशलेम आसमान पर है और ये वहीं पर रहता है, वहीं पर यह हुकूमत बनाता है। क्योंकि यरूशलेम ही वो जगह है जहां पर दाऊद का तख्त लगता है, यरूशलेम ही वो जगह है जहां पर सुलेमान का तख्त लगता है, और यरूशलेम वो जगह जहां पर यीशु का तख्त लगता है। ये यीशु के तख्त पर बैठकर बादशाही करता है 7 साल। आसमान पर क्या कर रहा है? यीशु के तख्त पर बैठकर ये 7 साल बादशाहत करता है और उसी का नक्शा जमीन के एंड पे दिखाया जा रहा है। हम फिल्म के एंड पर आ रहे हैं, जमाने गुजर चुके हैं और वही सीन फिल्म का जो आसमान पर फिल्म का एंड था, वही एंड जमीन पर अब दिखने वाला है। इस इब्लीस ने क्या किया है। और यहां पर आप देखते हैं, इसके आगे भी कुछ और हवाला मैं आपको दे देता हूं, लेकिन एक और हवाला पढ़ने से पहले पढ़ना है। मुकाशवा किताब में 16वें बाब की 17 आयत को पढ़िए जरा, क्या लिखा है। और 7वें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा, 7वें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा, मकदस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये आवाज आई कि ये आवाज आई के हो चुका, यानी के अब ये वाला सीन जो लिखा है, शहर का 10वां हिस्सा गिर गया। दूसरा अफसोस है इसको और इनको, आपने ये समझना कि ये जमीन वाले यरूशलेम के अंदर हो रहा है और जो अभी हवाले पढ़ रहे हैं ये आसमान वाले यरूशलेम के पढ़ रहे हैं। नीचे इब्लीस, मुखालिफे मसीह को आप इब्लीस समझेंगे और उसके जो साथी हैं उनको आप 7000 बंदे समझेंगे। फिर आपको बात पूरी फाइनल समझ में आएगी। हो चुका क्या? आसमान से नीचे ये गिर गया, इसका कंट्रोल, इसकी जो बादशाह थी वो गिर चुकी है, इसकी बादशाह पर अंधेरा छा गया है। ऐसा ये मुकाशवा 16वें बाब में लिखा हुआ है। ये 10वीं आयत में आपके सामने पढ़ देता हूं। 5वें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा और उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया। इससे पहले कि ये नीचे गिरे, इसको आसमान से नीचे गिराया जाए, इसकी बादशाह में पहले अंधेरा आएगा, इसको समझ नहीं आएगी कि आप क्या करना है। यहां से अगली आयत जो हम 17वीं आयत पढ़ रहे हैं, 17वीं आयत में क्या लिखा है? हो चुका, ये हो चुका। यीशु मसीह सलीब पर आकर ये बयान देंगे, तमाम हुआ, हो चुका, दी एंड है, फाइनल है। ये किसी काम की तरफ इशारा है कि हो चुका है। अभी यहां पर भी हो चुका है। इब्लीस, मुखालिफे मसीह और उसके जो साथी हैं वो मर चुके हैं, हो चुका है। यह दूसरा अफसोस है, लेकिन अभी तीसरा अफसोस तो बाकी है जिसमें आगे कुछ होने जा रहा है। आगे पढ़ लेते हैं अगली आयत में, 18वीं आयत में क्या लिखा है? फिर बिजलियां और आवाजें, बिजलियां, आवाजें, और गर्जे पैदा हुई, और एक ऐसा बड़ा बोलचाल आया, ऐसा बड़ा बोलचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए जी, ऐसा बड़ा और सख्त बोलचाल कभी ना आया। पहले कभी भी ऐसा बोलचाल। एक बंदा वापिस है 11वें बाब में, उसकी 19 आयत को देखिए। और खुदा का जो मकदस आसमान पर है, खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया, खोल दिया गया, और उसके मकदस में से, उसके मकदस में से उसके अहद का संदूक दिखाई उसके अहद का संदूक, क्योंकि खुदा तो दिखाई देगा नहीं। अगर जमीन पर हैकल में जाना है तो वहां पर भी अहद का संदूक ही दिखाई देता है। आसमान पर हैकल में जाएंगे वहां भी अहद का संदूक ही दिखाई देगा, क्योंकि खुदा इन आसमानों से ऊपर रहता है। खुदा की जो तस्वीर है आसमान पर भी वो अहद का संदूक ही है, और जमीन पर जो हैकल है उसमें भी वो अहद का संदूक ही दिखाता है। अहद का संदूक खुदा की अलामत है, खुदा की जगह पर रहता है। तो यही यहां पर हुआ। खुदा का जो मकदस आसमान पर है खोला गया और उस मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया। और बिजलियां, और आवाजें, गर्जे और बुंचाल आया, और बड़े ओले पड़े। बड़े ओले पड़े। तो यही यहां पर हुआ।
क्या लिखा है? सख्त भूचाल कभी ना आया था, ऐसा भूचाल पहले कभी नहीं आया। और अगली आयत में लिखा है उस शहर, बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए, कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबुल की खुदा के यहाँ। तो यहाँ पर टुकड़े कितने कर दिए गए? तो यही सीन आप देखेंगे कि आसमान से जब फरिश्तों को नीचे फेंका था तो इनके 3 टुकड़े कर दिए गए थे। एक फिजा में डाला गया, एक जमीन पर डाला गया और एक तारीख गारों में बंद कर दिया गया। ये शहर के 3 टुकड़े जो कर दिए गए, इनकी पार्टी को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। ना ये एक दूसरे से मिले और ना एक दूसरे के साथ मिलकर ये सलाह मशवरा करें। लेकिन एंड पे क्या होगा? ये सारे के सारे मिल जाएंगे। जो हथाकड़े में बंद थे, आज हमारे जमाने में वो खोल दिए गए और आने वाले दिनों में मजीद ये अपना वर्क तेज कर देंगे, काम तेज कर देंगे। बदकारी को फैलाने के लिए, हालात नूह के दौर जैसे बनाने के लिए, हालात सदूम और अमूरा के बनाने के लिए ये सारे मिलकर काम करेंगे। और फाइनल एंड पे एक वक्त आएगा जब यीशु मसीह आकर इनको, इनके पूरे सेटअप को मुकम्मल तबाह करेंगे और फिर आसमान से आवाज आ सकती है कि खुदा की बादशाही आ गई, खुदा की बादशाही। तो ये झलकियों में आप देख पा रहे कि ये सारा कुछ चल भी रहा है, ये हो भी चुका है और ये आने वाले वक्त में भी एक बार फिर से ये होगा। आमीन। आगे बढ़िए जरा। उन्नीस बाब की 6 आयत को भी इसके साथ मिलाइए। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी जी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादरे मुतलिक बादशाही करता है। खुदावंद हमारा खुदा कादरे मुतलिक बादशाही करता है। मैंने हालेलुया पर पैगाम दिया हुआ है। पूरी बाइबल में हालेलुया आपको नहीं मिलता है, किसी जगह पर भी ये लफ्ज मेंशन नहीं है। कब तक मेंशन नहीं है? जब तक बाबुल का बुर्ज, आज हमारी जिंदगी में बाबुल के बुर्ज भी खड़े हैं और हम हालेलुया भी करते रहते हैं। मैंने पहले भी मना किया था, हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबुल तो अभी तक खड़ा है, इख्तलाफ तो खड़ा है, बुखलाहट तो खड़ी है और इसके साथ साथ हम ख्वाहिशात के पहाड़ों को भी अपने अंदर दबाकर बैठे हुए हैं। तो हालेलुया तो तब बनेगी जब ये गिर जाएगा, जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, इब्लीस की बादशाहत हमारी जिंदगियों से गिर जाएगी, तब हम कह सकते हैं हालेलुया, क्योंकि खुदा की बादशाही हमारी जिंदगी में आ चुकी है। और जब तक ये आती नहीं है तब तक हम हालेलुया भी कहने के मजाज नहीं है, नहीं कह सकते हैं। हालेलुया किन मायनों में? कि गुनाह हमारी जिंदगियों से निकल नहीं रहा, इसलिए हालेलुया। तो खुदा की बादशाही का आना जरूरी है, इसलिए ताकि इब्लीस को शिकस्त दी जा सके। और जब तक इब्लीस को शिकस्त नहीं मिलती, ये गिर नहीं जाता। जैसे ये आसमान से नीचे गिरा, हमारी जिंदगी से नीचे गिरना चाहिए। जैसे यहां पर इसको मार दिया गया है, इसको मर जाना चाहिए, तब जाकर हम कह सकते हैं कि इब्लीस की बादशाही खत्म हो चुकी है, यीशु की बादशाही आ चुकी है। आमीन। एक और वाला पढ़िए। अब हवाले थोड़े स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारा नीचे बिल्कुल करीब लग गया है। 27 बाब की 13 आयत पढ़ेंगे यशायाह की किताब से। और उस वक्त यूं होगा कि बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा, बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा। और वो जो असूर के मुल्क में करीबुल मौत थे, वो जो असूर के मुल्क में करीबुल मौत थे, और वो जो मुल्क मिस्र में जलावतन थे, जलावतन थे, आएंगे। क्या होगा? जिनको फेंका गया है, जिनको निकाला गया है, इनके लिए शादमानी का नरसिंगा मौजूद है। बनी इस्राएल के साथ जो निकाल दिए गए, जो मौत के करीब जा चुके थे, उनके लिए क्या है जी? आएंगे और यरूशलेम के मुकद्दस पहाड़ पर। ऐसा आप कर सकते हैं। अगर हम इब्लीस पर डालेंगे तो ये तो सबके लिए नागवार हो जाएगा, लोग हमें पत्थर मारने पे भी आएंगे। लेकिन अगर बाकी बातें मैच करती हैं तो इसको भी मैच होना ही चाहिए किसी जगह पे। इनको जिस पहाड़ से नीचे फेंका गया है,
गुनाह की वजह से, क्योंकि बनी इस्राएल को बाहर फेंका गया है, कौमों में तितर बितर किया गया है, इनके गुनाहों की वजह से। इनको अगर वापसी का रास्ता मिल सकता है, इनको भी मिल सकता है अगर ये तौबा करे तो। रात के पैगाम में बताया गया है, अगर तौबा करेंगे, मुआफी मांगेंगे, फिर मुआफी हो सकती है। लेकिन अगर कोई तौबा ही ना करे, मुआफी ना मांगे, वो मुजरिम है, और मुजरिम को खुदा हरगिज बरी नहीं करता है। तो ये अगर तौबा करते हैं तो जाएंगे, नहीं करेंगे तो ये नहीं जा सकते। कोई भी शख्स तौबा करने के बगैर नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता है। तो ऐसी बातें बाइबल में मतलब मौजूद हैं। अगर आप बगौर पढ़े तो फिरौन के जो लोग थे, जब मूसा आते हैं तो फिरौन के कुछ लोग मूसा की बात सुन लेते हैं और बारिश से भी बचते हैं, औलों से बचते हैं, जानवर भी महफूज रहते हैं, क्योंकि वो बात मान लेते हैं। और फिर जब बनी इस्राएल कौम के लोग निकलते हैं, तब भी ये बर्रे का लहू अपने घरों पे लगा लेते हैं, वे भी बच जाते हैं। कुछ बात मानने वाले भी होते हैं, जैसे हम लोग हैं। हम भी सारे के सारे इबलीस के ही बच्चे थे यीशु को मानने से पहले, लेकिन हमने भी तो मान लिए। हम भी तो यीशु का इकरार करते, वो हमारा खुदावंद है, वो खुदा का बेटा है, हम मानते हैं, हम उसके आगे सजदा करते हैं, झुकते हैं उसके आगे, हमारा घुटना उसके आगे झुकता है। और यही वजह है, यही हमारे वापस जाने की निशानी है कि हम पहले उसके थे, लेकिन अब हम उसके नहीं है। पहले हम उसकी बात मानते थे, अब उसकी बात मानने के लिए हम तैयार। पहले वो हमारा हाकिम था, अब वो हमारे पांव के नीचे है। पहले वो मसीह के खिलाफ था, हम भी मसीह के खिलाफ काम कर रहे थे, अब नहीं करते हैं। और जो अब भी करते हैं वो अब भी उसके साथ है। वापस जरूरत है इस बात की कि हम वापस आ जाएं और खुदा के पहाड़ पर उसकी शादमानी, उसकी प्रस्तुत करने वाले बन जाएं। आमीन। कुछ आगे बढ़े, 44 बाब में आइए ईसाया किताब में, उसकी 23 आयत को देखिए। ऐ आसमानों गाओ, ऐ आसमानों गाओ कि खुदावन ने ये किया, खुदावंद ने ये किया। ऐ असफल जमीन ललकार, ऐ असफल जमीन ललकार, ऐ पहाड़ों, ऐ जंगल और उसके सब दरख्तों, नगमा परदाजी करो। क्योंकि वजह क्या है? वजह क्या है जी? नगमा गाने की वजह क्या है? गीत गाने की वजह क्या है? क्योंकि खुदावंद ने याकूब का फिदिया दिया और इसराइल में अपना जलाल जाहिर कर दिया। और जलाल जाहिर तब होता है जब इबलीस गिर जाता है। और जब इबलीस गिर जाता है, आप देखिए फिरौन की हुकूमत से जैसे बनी इस्राएल कौम निकली है, दफ हाथ में और गीत जुबान पे आ जाता है। और जब तक ये इबलीस की कैद में बंदा रहता है, ना दफ हाथ में आती है ना गीत जुबान पे आता है। यहां से छूटना जरूरी है। ये खुदा का जलाल है जो हमारी जिंदगी में जाहिर करता है। अगर तो ये जाहिर हो चुका है, हम खुदा के हो चुके हैं, बादशाही खुदा की आ चुकी है। आमीन। कुछ और बातें करते हैं। अभी तक तो ये बादशाही का जो ऐलान हुआ है, अभी तक आप देखेंगे कि ये आगे जो 12वां बाब है, इसमें लड़ाई अभी आने वाली है। 13वां बाब है, इसमें आप देखते हैं 2 हैवान जमीन से, समंदर से और जमीन से निकलने वाले हैं। 14वें बाब में यहां पर फिर से यहां पर कुछ आसमानी नक्शा दिखाया गया और कुछ नीचे कटिंग शटिंग का काम दिखाया गया। और 15वें बाब में फिर से आसमानी नक्शा दिखाया गया, कुछ लोग दिखाए गए। 16वें बाब में कहर अभी तक पड़ा हुआ है, जमीन पर कहर, बदनाम बड़ी कस्बी है। क्या कह रहे? 17वें बाब में बड़ी कस्बी है। 18वें बाब में बाबुल का बुर्ज गिर रहा है। 19वें बाब में जाकर हालेलुया के नारे हैं और बरा की शादी की ज़ियाफत है। और 20वें बाब में 1000 साल बादशाही। ये 20वें बाब में जाकर 1000 साल बादशाही स्टार्ट होती है। ऐलान 11वें बाब में कर दिया गया है। क्या समझेंगे इसके बारे में? कौन सा ऐलान है? किस किस्म का ऐलान है? जमीन की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की, ये तो जाके 20वें बाब में होगी। ये तो जाके 20वें बाब में होने वाली है। तो बीच वालों का क्या करेंगे? इसमें किसकी हुकूमत है? तो मैंने कहा था हम इस हिस्से को उठाकर किसी आगे लेकर जाएंगे। आगे जब हम पढ़ते जाएंगे, ये हिस्सा किसी आगे जगह पे जाके पूरा होने वाला है, ना कि अभी अभी पूरा हो जाएगा।
एक और चीज दिखा देता हूं, कुछ हवाले मेरे पास मौजूद हैं ये बात को साफ करने के लिए कि खुदा कैसे पहले ऐलान करता है कि आपकी बात सही आ गई है, अभी आती नहीं है लेकिन ऐलान पहले हो जाता है। ये ऐलान है जो कर दिया गया है। पढ़िए इस्तिस्ना की किताब से 2 बाब की 24 आयत को पढ़ने और इसके साथ यशवा की किताब निकालनी है। यशवा 6 बाब की 16 आयत है और यशवा 10 बाब की 8 आयत है। सो उठो और मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यशवा की किताब, इस्तिस्ना की किताब 2 बाब की 24 आयत है, यशवा की किताब 6 बाब की 16 और 10 की 8 है। जी आप पढ़िए। सो उठो और वादिये अरनून के पार जाओ, वादिये अरनून के पार जाओ। देखो मैंने हसबून के बादशाह सैहून को जो अमूरी है जी उसके मुल्क समेत तुम्हारे हाथ में कर दिया, उसको मुल्क समेत तुम्हारे हाथ में कर दिया। तो उस पर कब्जा करना शुरू करो और उससे जंग छेड़ दो। क्या करना है? अभी जंग छेड़नी है लेकिन ऐलान पहले हो गया कि मैंने ये कर दिया है। तो यहां से आप इस बात को समझेंगे, ऐलान कर दिया है, ऐलान आगे जंग छिड़नी है। ऐलान पहले और जंग बाद में छिड़नी है ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए खुदा हमारे साथ है। इब्लीस को गिरा दिया गया है, खुदा हमारे साथ है, अब हम हार नहीं सकते हैं। तो हम आज ऐसा कह सकते हैं, हम जंग जीते हुए, लेकिन जंग आगे करना बाकी है। जंग करना भी, तो जंग जब करना स्टार्ट कर देंगे तो फतह हमारी है, क्योंकि खुदा ने पहले ऐलान किया है कि तुम जंग जीते हुए हो। बादशाह खुदावंद की है। आगे पढ़िए जरा यशवा की किताब से और 6 बाब की ऐसा हुआ 6 बाब की 16 आयत को पढ़ना है। और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यशवा ने लोगों से कहा ललकारो क्योंकि खुदावन ने ये शहर तुमको दे दिया। अभी नरसिंगे ललकारे मतलब ललकार नरसिंगों की आई नहीं है, ऐलान पहले है, ये हो चुका है। ये हमें भी ऐसा मानना चाहिए, जंग हम जीते हुए हैं, ये हो चुका है। और अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये ऐलान का भी कोई फायदा नहीं। 10वें बाब की 8वीं आयत में पढ़िए बेटा। और खुदावंद ने यशवा से कहा उनसे ना डर इसलिए कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया। उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा ना रह सके, कोई खड़ा ना रह सकेगा। अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। कुजात की किताब में आइए, कुजात की किताब पहले बाब की 2 आयत को पढ़िए, 2 और 3 आयत को। खुदावंद ने कहा कि यहूदा चढ़ाई करे और देखो मैंने ये मुल्क उसके हाथ में कर दिया। तब यहूदा ने अपने भाई शमौन से कहा। आमीन। यहाँ से भी आपने देखा है, 3री 4थी आयत को आप पढ़ सकते हैं, मतलब इसके आगे पढ़ सकते हैं, 4थी आयत तक आपको ये सारा वाकया इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है। पहले सैमुएल की 14 बाब की 12 आयत में लिखा है, और चौकी के सिपाहियों ने यूनितन और उसके सलाह बरदार से कहा, हमारे पास आओ तो सही, हम तुमको एक चीज दिखाएं। सो यूनितन ने अपने सलाह बरदार से कहा, अब मेरे पीछे पीछे चला, क्योंकि खुदावंद ने उनको इस्राएल के हाथ में कर दिया है। तो ये सारे हवाले बता रहे हैं कि कुछ करने से पहले खुदा ऐलान कर देता है। तो बादशाही 20वें बाब में ही स्टार्ट होनी है, लेकिन ऐलान 11वें बाब में कर दिया गया है, क्योंकि काम तमाम हो चुका है। आगे तो इनकी सजाएं बाकी हैं, आगे तो इनसे जंग करनी है और जंग करके इनको हराना है। दाऊद ऐलान पहले कर देता है, जातू जूलियस के साथ जब जंग करता है, ऐलान पहले करता है, मैं आज तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। तो हमने ऐसा करना है। बेशक आपको लगता है हम कमजोर हैं, खुदा कमजोर नहीं है, उसके वादे कमजोर नहीं है, उसकी बातें कमजोर नहीं है। जब वो कह देता है कि बादशाही खुदावंद की हो गई है, हमने आमीन करना है कि हमारी जिंदगी पर बादशाही खुदावंद की हो चुकी है। आगे तो इब्लीस है, इब्लीस को आगे हम और हमारा खुदा मिलकर अपने पांव के नीचे उतारेंगे। लेकिन फक्त ईमान रखने की जरूरत है कि जो खुदा कह रहा है वो सही कह रहा है, जो कह दिया वो आमीन है, वो ऐसा होकर रहेगा।
कुछ बातें खुदा की बादशाही के लिए पढ़ लेते हैं। खरूज की किताब देखिए, 15वें बाब के 18वीं आयत को पढ़ना है। ज़बूर की किताब में से 110 ज़बूर उसकी 4वीं आयत पढ़नी है। हवाले पहले लिख लीजिए, सारे हवाले लिख लीजिए और उसके बाद फिर आपने इसको पढ़ना है। खरूज की किताब 15वें बाब की 18वीं आयत, इसके साथ ज़बूर 110 उसकी 4 आयत पढ़नी है। इसके बाद 146 ज़बूर की 10 आयत पढ़नी है। 146 ज़बूर 10 आयत। इसके बाद यशाया की किताब 9वें बाब की 7वीं आयत, यशाया की किताब 9वें बाब की 7वीं आयत। फिर हिजकियेल की किताब में से 37 बाब उसकी 25 आयत, हिजकियेल की किताब 37 बाब की 25 आयत। फिर दानियल की किताब 2 बाब की 44 आयत, दानियल 2:44। और इसके साथ दानियल की किताब में से 7 बाब की 14 आयत, 14 आयत है, 18 आयत है और 27 आयत है। 7 बाब की दानियल की किताब 7 बाब 14 आयत है, 18 आयत है और 27 आयत है। अब इसको पढ़ना शुरू करेंगे, जल्दी से बस पढ़ते जाइए, इस पर बातें नहीं करते हैं। खुदावंद अब्दुल आबाद सल्तनत करेगा। आमीन। खुदावंद अब्दुल आबाद सल्तनत करेगा, यह खरूज की किताब में लिखा हुआ है। ज़बूर 110 की 4 आयत, खुदावन ने कसम खाई, खुदावंद ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि उसके तू मलके सिदक तुम मलके सिदक के तौर पर अब तक कब तक। अब तक। और ये किसके बारे में लिखा हुआ है? ये मसीह के बारे में लिखा। हमने सीखा हुआ है मलके सिदक हमारा यीशु है, और यीशु के बारे में लिखा है कि ये अब तक सल्तनत करेगा, बादशाही करेगा। आगे पढ़िए। खुदावंद अब तक सल्तनत करेगा। खुदावंद अब तक सल्तनत करेगा। ऐसा यूं तेरा खुदा पुष्ट दर पुष्ट खुदावंद की हम तेरा खुदा पुष्ट दर पुष्ट, खुदावंद की हम करेगा। मतलब हमारा खुदा पुष्ट दर पुष्ट चलने वाला है, वो खत्म होने वाला नहीं है, और उसकी बादशाही भी खत्म होने वाली नहीं है। आगे पढ़िए। उसकी सल्तनत के इकबाल, उसकी सल्तनत के इकबाल की कुछ इंतहा, और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त, वो दाऊद के तख्त पर, उसकी ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। आमीन। अगला हवाला पढ़िए। यहाँ पर भी हमने पढ़ा है कि अब तक उसकी सल्तनत है, और ये हवाला भी डायरेक्ट यीशु मसीह के बारे में। आगे। और वो उस मुल्क में जो मैंने अपने बंदा याकूब को दिया, जिसमें तुम्हारे बाप दादा बसते थे, जी बसेंगे, और वो और उनकी औलाद की औलाद हमेशा तक उसमें, हमेशा तक है। ये भी खत्म होने वाला नहीं है। आगे क्या लिखा है? मेरा बंदा दाऊद हमेशा के लिए उनका फरमानरवा। तो आप समझेंगे कि जो दाऊद पीछे पैदा हुआ है वो यीशु की शैडो पिक्चर है। असल में दाऊद यीशु मसीह ही है जो हमेशा तक फरमानरवा है और जो अब तक बादशाही करेगा। आगे पढ़िए दानियल किताब में। उन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा। कब तक? ताअबद नेस्त ना होगी। उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अबद तक कायम रहेगी। हमने पढ़ा कि ये 1000 साल बादशाही का सीन क्या है। मसीह की बादशाही क्या 1000 वर्ष की है? तो ये सारी पेशन गोइयां हम पढ़ रहे हैं जिनमें ताअबद लिखा हुआ है, हमेशा लिखा हुआ है, अब तक लिखा हुआ है, और वो सारी की सारी बातें मसीह के लिए लिखी हुई हैं। आगे पढ़िए अगला वाला 7 बाब की 14 आयत को दानियल की किताब से। और सल्तनत और हशमत और ममलिकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी उसकी सल्तनत यहाँ पर भी बताया अब्दी सल्तनत है, जो जाति मसीह की सल्तनत जाने वाली नहीं है, और उसकी ममलिकत लाजवाल है। आगे पढ़िए अगली आयत को, 18वीं आयत को। लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे, और अब तक अब्दुल आबाद तक उस सल्तनत के मालिक होंगे। यहाँ पर भी लोगों की बात है, मसीह की बात है। लोग भी अब तक रहेंगे, अब्दुल आबाद रहेंगे,
और मसीह भी अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। अगले हवाले में क्या है जी, 7 बाब की 27 आयत। और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत ममलिकत सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है। तमाम ममलकतें उसकी खिदमत गुजार और फरमाबरदार होंगे। मतलब जितनी बादशाही हैं ये सारी की सारी उसके अंडर चली जाएंगी। सारे लोग सारे बादशाह उसके अंडर चले जाएंगे और सारे के सारे हमारे 4 की 7। और लंगड़ों को बकिया और जिलावतनों को जोरावर कौम बनाऊंगा। और खुदावंद कोहे सयून पर अब से अब्दुल आबाद तक उन पर, यहाँ पर भी आपने पढ़ लिया, हमारा खुदावंद अब्दुल आबाद सल्तनत करता है। दुआ रुबानी पढ़िए वाला 6 बाब की 13 आयत को मत्ती की इंजील से। और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत जलाल कब तक, हमेशा तक हमारे खुदा का। आखिरी वाला पढ़िए इब्रानियों के खात्मे से पहले बाब की 8वीं आयत। मगर बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। कितने हवाले आपको मिले जिनमें ये लिखा हुआ है कि खुदा की बादशाही, मसीह की बादशाही अब्दुल आबाद बादशाही है। ये सारे हवाले बता रहे हैं। हवाले अभी और भी मेरे पास पढ़े लेकिन टाइम ऊपर निकल गया, नहीं पढ़ेंगे इसको। अभी तक जितना कुछ बताया इसमें यह बताया है कि फतह से पहले खुदा ऐलान देता है और फतह ऐलान के बाद जंग होती है और जंग में फिर जीत पक्की है। फिर हमने देखा कि 1000 साल बादशाही जो है इसका क्या मतलब है, इस पर बात नहीं किया, लेकिन मैंने कहा जी 1000 साल बादशाही होगी या अब्दुल आबाद बादशाही होगी, अब्दुल आबाद बादशाही होगी। लेकिन ये 1000 साल बादशाही का सीन क्या है, इसमें क्या चलने वाला है, इसमें क्या कुछ होगा, इसके बाद क्या कुछ होगा, इस पर बातें हम 20वें बाब में जाएंगे फिर करेंगे। लेकिन आपने इस पर खुद से वर्किंग करनी है कि ये 1000 साल बादशाही क्या है और अब्दुल आबाद बादशाही क्या है, अब तक बादशाही क्या है। क्योंकि 2 बातें हमारे सामने आ रही हैं कि 1000 साल बादशाही भी इसमें लिखा हुआ है और फिर इसके साथ अब तक बादशाही भी लिखा हुआ है। पुराने अहदनामे के जो साहिफुल अंबिया हैं, जिन्होंने सारा कुछ लिखा है, साहिब में लिखा हुआ है, वो सारी ताअबद बादशाही का ऐलान कर रहे हैं और यहां पर मुकाशफा की किताब में 1000 साल बादशाही का ऐलान है। तो इनमें फर्क क्या है, इसमें भी जरूर हम बात करेंगे। लेकिन सारी बातें करने का दी एंड फाइनल मतलब क्या है, सारा कुछ हमें पता चल भी जाए लेकिन अगर दूसरा अफसोस हम पर ही पड़ा रहे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा अफसोस हम पर जल्द आने वाला है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी हम गंदक में अपने आप को देखेंगे, उस गंदक की झील में अपने आप को देखेंगे, सब कुछ जानते हुए भी। सारी बातें करने का फाइनली मतलब क्या है, हमने खुदा की मसीह की बादशाहत को अपने ऊपर रखना है। अगर नहीं है तो उसको मांगना है अपने लिए। रात को भी पैगाम दिए गए, खुदा की बादशाही को अपने लिए मांगना है, अपने घराने खानदानों के लिए मांगना है, और यही वो दुआ है जो हमने मांगनी है। बाकी दुआएं, बाकी बातें शायद कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया की चीजें इनाम में मिलने वाली हैं। रूहुल कुद्दस इनाम में मिलने वाला है। इस वक्त हमें तौबा करने की जरूरत है, हकीकी तौबा, ताकि रूहुल कुद्दस इनाम में मिल सके। और जब रूहुल कुद्दस इनाम में मिलेगा तो दुनिया की चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी। मांगना क्या है, मांगना यही है हमें लोग उसके नाम को पाक माने, तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी आसमान पर जैसे पूरी होती है हमारे घरों में पूरी हो। यही पूरी नहीं हो रही। जब जिंदगियों में मर्जी पूरी नहीं होती तो बादशाही इबलीस की रहती है, और बादशाही खुदा की नहीं आती तब तक जब तक हम मर्जी को पूरा नहीं करते हैं। खुदा की मर्जी क्या है, हम उसको माने, उसके कलाम को माने और तौबा करके नए सिरे से पैदा होकर रूहुल कुद्दस को हासिल करें। ये उसकी मर्जी है। आमीन। क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो आज के लिए इतना ही है।
खुदा हम सबों को इस कलाम के वसीले बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।